हे व्हाट्सअप, ग्रीन पॉली गेम्स है यार। ग्रीन पॉली गेम्स के चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम भाई लोग। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं तो कौन सा बात का ध्यान रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। तो चलिए आज आपको हम 5 बात बता देते हैं। अगर नया मोबाइल आप लेने के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप ठगा जाइए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, वही सगीर के साथ, जो इससे पहले वाला फ्रेंड है मेरा। तो हम लोग लोकल स्टोर पे गए तो वो क्या मतलब, नाम नहीं लेंगे यार ब्रांड का, मतलब वो कुछ जान रहा है नहीं जान रहा बेचारा, उसको बस चिपका दे रहा है कि ये ब्रांड ले लिए। क्यों? क्योंकि उसको मार्जिन उसमें ज़्यादा दे रहा है। अगर समझ गए हो कि मैं कौन सा ब्रांड के बारे में बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है कि प्रोसेसर है मोबाइल का हार्ट। ठीक है, अगर प्रोसेसर आपका अच्छा है, तगड़ा है, तो मोबाइल भी आपका फास्ट चलेगा। लेकिन अब बात है कि मेन बात ये है कि आपको बजट भी देखना है और उसमें देखना है कि आपको लैग ना करे, स्मूथ चले फ़ोन आज की डेट में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर उसमें अच्छा होना चाहिए। प्रोसेसर 2-3 टाइप का आता है। मीडियाटेक हो गया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया। तो ज़्यादातर स्नैपड्रैगन ही चल रहा है, तो मैं इसी के ऊपर ही बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेडमी नोट 5 और 6 प्रो जो भी है, तो 625 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ होता है। और मेरा फ़ोन जिससे अब रिकॉर्ड हो रहा है ये आसूस ज़ेनफोन मैक्स M2 प्रो, बहुत लंबा नाम है, तो उसमें यूज़ होता है 660 प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जितना ज़्यादा रहेगा उतना मोबाइल आपका स्मूथ चलेगा। तो ये हो गया प्रोसेसर का बात कि उसमें आप प्रोसेसर को ज़्यादा देख लें। सेकंड नंबर में आता है रैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, आज के डेट में रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रैम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इसमें भी मैं ये बताऊंगा कि रैम कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब 8 GB वाला भी रैम आ गया है, 6 GB वाला भी है, तो उसमें से कौन सा आपको लेना चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा रैम चाहिएगा तो 2000 का डिफरेंट आपको पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में, सबसे पहले आज के डेट में आपके मोबाइल में कम से कम मिनिमम 3 GB का रैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 3 GB का रैम नहीं है आपके फ़ोन में तो वो लैग करेगा, फंसेगा, बहुत सारा चीज़ होगा। अब मैं बताता हूँ कि रैम का यूज़ कैसे होता है मोबाइल में। जैसे कि किस लोगों को सबसे ज़्यादा रैम चाहिए, किन लोगों को सबसे ज़्यादा रैम नहीं चाहिए। जैसे कि मैं मल्टीटास्कर यूज़र नहीं हूँ भाई कि एक बार में सारा काम, मतलब एक बार में 1 2 3 4 ही विंडो खुला रहता है मेरे में। तो उसके लिए सफिशिएंट 3 से 4 GB है। मैं 4 GB रिकमेंडेड करूँगा, लेकिन मिनिमम 3 GB है। 3 GB भी लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है। 6 GB और 8 GB वाला जो वेरिएंट है उसमें क्या है कि जैसे कि बहुत सारा ऐप खोले हुए हैं, अगर वापस उस ऐप को खोलते हैं, जैसे गेम चल रहा है, आसफाल्ट हो गया, PUBG हो गया, तो वो जैसे मिनिमाइज़ कर लिए, फिर उस पर जाएंगे तो बहुत सारा जो रैम जिसमें कम रहेगा वो रिज्यूम नहीं होता है। ठीक है, वो फिर से स्टार्ट लेगा। लेकिन रैम अगर ज़्यादा रहेगा तो रैम पे स्टोर हो जाता है, तो वहाँ से वो रिज्यूम हो जाता है। तो यही अंतर है। तो आज की डेट में मिनिमम 3 GB होना चाहिए भाई। 3 GB नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने रखा हुआ बैटरी को। जी हाँ, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उसमें मिली आवर एम्पियर mAh में नापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आपको देखिए कि बैटरी कितना है। मैं इससे पहले मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था MI A1, नो डाउट उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम था, 3000 mAh का ही बैटरी था उसमें। तो मुझे उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक दिन तो आराम से चल रहा था, लेकिन मतलब रात होते होते 20%, 25% या 30% रह जाता था, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो उसको मैंने अपग्रेड किया आसूस ज़ेनफोन मैक्स M2 प्रो के साथ, जिसका 5000 mAh बैटरी है। जी हाँ, मैं इसको एक बार चार्ज में लगाता हूँ तो टेंशन ख़त्म, 2 दिन आराम से खींच लेता। अभी भी ये हमको लगता है 25% होगा बैटरी, जो कि अभी भी चल रहा है। तो mAh कितना होना चाहिए आज के डेट में? आज के डेट में मिनिमम 4000 mAh का ही बैटरी लें, उससे नीचे नहीं लें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जहाँ तक बैटरी की बात हो रही तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग का। फास्ट चार्जिंग क्या, ये टाइप C यूज़ भी उस पर मिलता है। फास्ट चार्जिंग में वो होता है कि और सब मोबाइल के हिसाब से वो फास्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो वो फास्ट चार्जिंग हो जाता है उसमें, तो वो भी अच्छा, लेकिन वो हाई एंड मोबाइल में आता है। तो फास्ट चार्जिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना mAh है लगभग। और भी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा मोबाइल रख करके चार्जिंग पे दिखाया जाता है कि कौन कैसा कितना जल्दी चार्ज हो रहा है। तो वो एक अलग ही बात है। तो जितना ज़्यादा आपका mAh रहेगा बैटरी में तो ज़्यादा। तो आज की डेट में मिनिमम 4000 mAh का होना बहुत ही ज़रूरी। बाकी 4 के ऊपर 5 आया हुआ, 5 के ऊपर भी आएगा, फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं भाई। फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत से लोग फ़ोन ले लेते हैं,
डिस्प्ले देखते नहीं हैं और दूसरे मोबाइल से कंपेयर करते हैं कि भाई मेरा मोबाइल में तो ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि आपका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा और सारा कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन डिस्प्ले अच्छा नहीं रहेगा तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा डिस्प्ले का हल्का मैं डिटेल दे देता हूँ आप लोगों को कि समझ में आ जाएगा। तो डिस्प्ले में आपका आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है साइज़। जैसे कि ये मेरा मॉनिटर है, ये इसका कितना रिजोल्यूशन चल रहा है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। यहाँ पर मेरा रेजोल्यूशन है 920x1080 920x1080p, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक डेस्कटॉप के लिए और इस साइज़ के लिए। ठीक है, ये कितना इंच का है यार, हमको इसमें तो इंच में ही शो कर रहा है। हालांकि इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। आई बटन के ऊपर मैं दे रहा हूँ इसका लिंक। ये मॉनिटर बहुत बढ़िया है यार। इसको मतलब कहने का मतलब इसके डिस्प्ले के हिसाब से 1080p बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा मोबाइल में भी रेजोल्यूशन रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PPI। जी हाँ, बहुत से लोग तो इस चीज़ को जानते ही नहीं कि PPI क्या होता है। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। जी हाँ, पिक्सल पर इंच। जैसे कि मेरे फ़ोन में है 401 PPI, मतलब पिक्सल पर इंच, मतलब एक बाई 1 इंच का जो स्क्वायर बनेगा सब तरफ से 1 बाई 1, तो उसका अंदर 401 पिक्सल आएगा। तो जितना ज़्यादा पिक्सल डेंसिटी रहेगा ना उतना ज़्यादा क्रिस्प दिखेगा, एकदम मस्त दिखेगा। जैसे कि बहुत से लोग आईफोन का क्वालिटी का बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वो PPI देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक फ़ोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेडमी का था वो, मैं बहुत पहले यूज़ करता था जब जस्ट मतलब बड़ा मस्त मोबाइल था यार अपने टाइम के लिए। अभी भी मेरे घर पे यार एक नंबर मोबाइल है। MI4i हाँ, MI4i का PPI में था 441 PPI। मतलब एक तो मोबाइल छोटा 5 इंच का वो मोबाइल था। हम लोग का तो मोबाइल नोट सीरीज़ में आता है 5.5। तो एक तो स्क्रीन भी छोटा हो गया, पिक्सल पर इंच भी उसका कंप्रेस हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त शार्प दिखता था, मज़ा आ जाता था उसमें। और उसको मैं VR हेडसेट के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में भी मेरा हाई रेजोल्यूशन है, इस पर भी मज़ा आता है, लेकिन उसका एक स्क्रीन भी छोटा है और PPI बहुत ज़्यादा, तो और मज़ा आता है VR के लिए। तो अगर VR आप यूज़ कर रहे हैं तो MI4i जैसा फ़ोन तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसका PPI चेक कर लेने के लिए। बहुत से लोग को PPI का मतलब नहीं मालूम है, पिक्सल पर इंच होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब 5 नंबर पे बढ़ते हैं कैमरा। कैमरा पे इसलिए हम 5 नंबर पे इसको रखें कि कैमरा लगभग आज के फ़ोन में अच्छा डिसेंट मिल ही जाता है। कैमरा क्या होता है आज के डेट में, लोग पिक्सल के पीछे भाग रहे हैं। सोचते हैं कि जितना बड़ा पिक्सल होगा उतना बढ़िया कैमरा क्वालिटी होगा, लेकिन आप गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप गलत हैं। बहुत से लोग कितना मेगापिक्सल का कैमरा, भाई मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट नहीं करता, उसके अंदर सेंसर कौन सा लगा हुआ ये इंपॉर्टेंट करता है। कि जैसे सोनी का सेंसर बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो जिसमें सोनी, शायद मेरे फ़ोन में भी सोनी का ही सेंसर लगा हुआ, तो जितना ज़्यादा सेंसर होगा उतना ज़्यादा आपका बढ़िया रहेगा। जैसा कि Redmi Note 5 का भी अच्छा पिक्चर क्वालिटी आता है, लेकिन उसमें आपका अपर्चर जो है, अपर्चर 2.2 है मिनिमम। हाँ, Redmi Note 5 का अपर्चर 2.2 है, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप डब्बे के पीछे देखेंगे तो F और स्लैश करके 2.2 है, वो मिनिमम है। तो जितना कम रहेगा ना उतना डेप्थ ऑफ फील्ड वो क्रिएट करता है। जैसे कि मेरा ये Asus Zenfone Max Pro M2, यार बड़ा लंबा नाम है जो भी है, तो इसमें 1.8 अपर्चर है, f1.8। और कैमरा का जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो इस चीज़ पे एक रिलेट करके मैं एक और बात बताऊँ। यहाँ पर चल रहा है डुअल कैमरा, ट्राई कैमरा, बहुत तरह का कैमरा आ रहा है। तो कैमरा, एक बात यार थोड़ा सा क्लियर समझ लो कि कैमरा जो होता है ना, जितना हेवी कैमरा DSLR मार्क जो भी सीरीज़ आपको दे दिया जाएगा, अगर आपको फ़ोटो खींचना नहीं आता है, अगर आपको कॉम्पोजिशन करना नहीं आता यार, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोटो बेकार चला जाएगा। कि मेरे फ्रेंड हैं, शाहीन नाम है उनका वो फ़ोन था लेनोवो का कोई सीरीज़ था उनका फ़ोन, मतलब सिंपल सा यार, उससे वो जितना ज़बरदस्त फ़ोटो खींचते थे कि यार मत बोलो, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो लेते थे। उनसे अच्छा मेरा मोबाइल था, लेकिन मेरे को फ़ोटो उतना अच्छा खींचने नहीं आता था, तो मैं नहीं खींच पाता था। तो वो बहुत ही अच्छा उस डिसेंट कैमरा से यार, मतलब हमको लगता है 3 साल पहले का वो कैमरा होगा, उससे वो लिनोवो का Note 3 था या Note 4 जो भी था, उससे वो इतना बढ़िया फ़ोटो खींचते थे। तो सिंपल बात यही था कि कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन अगर आ गया तो काम कर जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि डुअल कैमरा का क्या कंडीशन है। डुअल कैमरा आपका पोर्ट्रेट पे काम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जुगाड़ लगा के कर सकते हैं तो आप कोई फ्लावर है तो उसको आप डुअल टोन में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आज के डेट में लगभग हर कैमरा में डुअल कैमरा आ गया, तो कैमरा इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना।
डुअल कैमरा हो गया, बाकी फ़ोटो खींचने वाले के ऊपर इंपॉर्टेंट यार, उसको स्किल आ गया तो गर्दा उड़ा देगा इसी में ही, सिंपल सा कैमरा में। तो कैमरा का बस यही है कि कैमरा तो लगभग हर मोबाइल में ही डिसेंट आ चुका है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट में मैंने ये टॉपिक रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो लोग नहीं जान रहे ऐसे। तो एंड्रॉयड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक एंड्रॉयड आता है, जैसे कि मेरा फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड है और मैं इससे पहले सारा फ़ोन MI का ही यूज़ कर रहा था। ये वाला मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा गया कि MI 2018 के लास्ट में कोई नया अपडेट ला नहीं रहा था, 625 प्रोसेसर को ही वो घिस रहा था। अभी नोट 7 आने वाला भाई, अब क्या किया जाए, जितना होल्ड का कोई सिस्टम नहीं यार फ़ोन पे, आज होल्ड करोगे कल नया आएगा, सिंपल बात है। अब यही सोच के बैठ जाओगे कि भाई वो उसके लिए रुक जाएं, तो वहाँ तक रुकोगे तब थोड़ा दिन के बाद कुछ और आ जाएगा, सिंपल बात है यार। कंपटीशन बहुत टफ है एकदम। तो मैं कहाँ बात कर रहा था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर एक स्टॉक एंड्रॉयड आ जाता है। तो पहले मैं स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में बता देता हूँ। ये सिंपल और साधारण स्टॉक एंड्रॉयड होता है। सिंपल, इस पर गूगल के ऐप रहेगा और बोल्टवेयर एकदम नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप कोई भी ऐप को चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल यार। जैसे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 हम लोग डालते हैं ना, उसके बाद कुछ नहीं रहता, उसके बाद डालना पड़ता है सारा कुछ, जस्ट वैसा ही इसका एग्जांपल समझ लो भाई। अब हम आते हैं MIUI 10 के बारे में। भाई मैं MI का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, वो अच्छा क्वालिटी देता है सही पैसा में, ठीक है। मैंने मजबूरी में आसूस लिया, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया यार, मेरे लिए एकदम मस्त मोबाइल है। तो उसमें क्या था ना, जैसे कि मैंने ये आसूस का फ़ोन लिया हुआ है यार, इसमें स्टॉक एंड्रॉयड, लेकिन उसके बाद भी मैं MI का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं MI का एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा हूँ। MI ने बहुत कुछ अपना छाप छोड़ दिया मेरे ऊपर, तो बहुत सारा चीज़ है। तो MIUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ही बढ़िया है यार। उसमें जैसे कि आप MIUI में क्या खास बात है उसके फ़ोन में कि आप कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट दिया हुआ है उसमें, आपका कैलकुलेटर भी बहुत अच्छा है उसमें, आप करेंसी कन्वर्टर, लेंथ और सेल्सियस कन्वर्टर सारा कुछ है उसमें, प्लस डुअल ऐप का भी उसमें दिया हुआ, थर्ड पार्टी का ऐप यूज़ नहीं करने को मिलता है, डुअल ऐप हो गया आपका। और भी बहुत सारा फीचर यार, कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको, मतलब आइकन चेंज कर सकते हो, प्लस उसमें फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब दोनों की ये बात कर लें कि ये है लोडेड, ये है सिंपल, तो जाहिर सा बात है कि स्टॉक एंड्रॉयड थोड़ा सा फास्ट है MIUI से, ठीक है। तो MIUI से थोड़ा स्लो हो जा रहा है MIUI तो, लेकिन उसमें वो फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दे रहा है और डायरेक्ट कॉलिंग का भी दे रहा है। तो ये सारा कुछ आपको देखना होगा। और जहाँ तक मैं और सब OS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड और MIUI का बात कर रहा था। अगर दोनों में से आपको जाना है तो MIUI की तरफ जाइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और बहुत सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ बात क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जी हाँ, दुकान पे बाय करने के लिए जाइए तो बेवकूफ़ मत बनिए। बहुत से लोगों को देखते हैं यार, हमको बड़ा अफसोस लगता है, उन लोगों के सामने भी बोलने में नहीं बन रहा यार, नहीं तो बोले ये आकर के कस्टमर ख़राब कर रहा है। बात को समझने की कोशिश की, वो लोग चिपका देते हैं, मतलब कोई आया उसको नॉलेज नहीं है उसको चिपका देते हैं। तो समझ ली कि प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, फिर रिवाइंड लेते हैं, प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, रैम मिनिमम 3 GB का होना चाहिए, बैटरी बैकअप जो है आपका बैटरी 4000 mAh मिनिमम होना चाहिए आज के डेट में, डिस्प्ले फुल HD जो भी बोले यार, क्रिस्प क्लियर होना चाहिए मस्त। और OS में आप देख लीजिए, स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो MIUI से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ ग्रीन पॉली गेम्स। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।